नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. शिवसेना संजय निरुपम यांचे वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर वक्तव्य. मैं निश्चित तौर पर शरद पवार जी की जो भूमिका और उनके पार्टी के सांसदों की जो भूमिका रही वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर, उसका मैं समर्थन करूंगा, उसका मैं स्वागत करूंगा और उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। शरद पवार जी ने और उनके जैसे सारे जो समझदार नेता, उन्होंने समझा कि वक्फ संशोधन विधेयक में सामान्य मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक लूट खसोट का अड्डा है, भ्रष्टाचार का केंद्र है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन हो और चंद जो बड़े लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठ करके जो लूटपाट मचाए हुए उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए, इस बात को उन्होंने समझा। और आखिरकार जो स्वयं सेकुलरिज्म के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं शरद पवार, उन्होंने सेकुलर होने के बावजूद मुस्लिम संगठनों के दबाव में नहीं आए और उन्होंने जो केंद्र सरकार ने सही प्रस्ताव रखा है जिसमें मुस्लिम समाज का हित है, उस प्रस्ताव के साथ खड़े रहे। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस के नीतियों के ऊपर अब उनके सबसे बड़े सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को भी भरोसा नहीं रहा। इसी का दूसरा पहलू या पक्ष ये है कि एक तरफ शरद पवार का शिफ्ट नजर आ रहा है, भविष्य में ये कहा जा रहा है कि अजित पवार ये फिर से हो सकते हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस लगभग खत्म है जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट अब तक कांग्रेस एनसीपी के पास ही जाता था, वो उसको अपने पास करने के लिए उद्धव ठाकरे का ये स्टैंड है और उन्होंने इस प्रकार का। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी का जबरदस्त कांग्रेसीकरण हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को जितना कमजोर करना था किया और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में मृत प्राय है, मुंबई में लगभग जीरो पे है। 2-3 एमएलए जो उनके चुन के आए हैं वो मुस्लिम वोटों की वजह से आए हैं। अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि एनडीए से अलग होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से टूटने के बाद उनके पास मुंबई और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा के हिंदू भावनाओं से ओतप्रोत वोट है वो उनके पास अब नहीं है। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों का भरोसा है और ऐसे में वो कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्लिमवादी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने कांग्रेस की जगह हथिया ली, बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस की जगह हथिया ली, वैसे ही आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे इस प्रयास में हैं कि कांग्रेस की जगह वो पूरी तरह से हथिया ले, यानी कांग्रेस धीरे धीरे महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग की भूमिका में चली जाएगी और कांग्रेस की भूमिका में उद्धव ठाकरे की पार्टी स्थापित होगी। जनाब उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत बधाई। मुस्लिम संगठनों में उनको लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। आज के तमाम अखबारों में उनके बारे में मुस्लिम समाज के संगठनों ने कसीदे पढ़े हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के मसीहा, वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े होने पर मुस्लिम संगठनों ने पढ़े कसीदे। उर्दू अखबारों में भी एक जबरदस्त इस प्रकार का उनकी तारीफ हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है। महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठनों ने उद्धव ठाकरे को सराहा। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व की भूमिका छोड़ दी हमेशा हमेशा के लिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, अपने पिता के विचारों से गद्दारी की है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व से गद्दारी की है, उससे उनको पूरे मुस्लिम समाज का एक नया मसीहा के तौर पे मुस्लिम समाज प्रोजेक्ट कर रहा है और उनकी तारीफ कर रहा है, उनका स्तुतिगान कर रहा है। ऐसे उद्धव ठाकरे जी अब इस देश में, जैसे उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट थे, तो अब ये मुस्लिम हृदय सम्राट बनकर के
एक नए पदवी लेकर के स्थापित हुए हैं। जनाब उद्धव ठाकरे को यह नई पदवी, मुस्लिम मसीहा होने का यह नया खिताब बहुत बहुत मुबारक हो। आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.